सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। अंतिम मुंडक के पहले मंत्र से पाठ करते हैं। सवेदैतत्परमं ब्रह्मधाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् उपासते पुरुषं गेह्यकामाः ते शुक्रमे तदतिवर्तन्ति धीराः। कामान्यः कामयते मन्यमानः सकामभिर्जायते तत्र तत्र। पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः
न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिङ्गात् एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वान् तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम सम्प्राप्यैनं ऋषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीराः युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद्यतयः शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे व्यये सर्व एकीभवन्ति यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम् स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्य अब्रह्मवित् कुले भवति तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति तदेतदृचाभ्युक्तम् क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जोह्वत् एकर्षि श्रद्धयन्तः
तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत्। शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णम् तदेतत् सत्यम् ऋष्यङ्गिराः पुरोवाच। न एतद् अचीर्णव्रतोऽधीते नमः परमऋषिभ्यः नमः परमऋषिभ्यः। अंतिम खंड पर मुंडक उपनिषद के अंतिम मुंडक के अंतिम खंड पर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले खंड के अंतिम तीसरे मुंडक के पहले खंड के अंतिम मंत्र में आत्मज्ञानी की महिमा का वर्णन करते हुए श्रुति ने अपने मुख से कहा कि आत्मज्ञम ही हर्चयेत भूतिकामा, जो ऐश्वर्य कामी हो, भूतिकामी हो, उसको आत्मज्ञानी की अर्चना करनी चाहिए और इससे उसकी कामनाएं पूरी होती हैं। फिर तीसरे मुंडक के ही दूसरे खंड के पहले मंत्र में ज्ञानी की महिमा का ही वर्णन करते हुए श्रुति ने स्वमुख से कहा कि जो अकामाः हैं उनको भी इस ब्रह्म ज्ञानी की उपासना करनी चाहिए और ऐसा करके ते शुक्रम एतद अतिवर्तन्ति धीरा, वो जो धीर पुरुष हैं, अकामाः हैं, जब ब्रह्मज्ञानी की उपासना करते हैं, अर्चना करते हैं। यहाँ अर्चना का अर्थ वो जो बताएं उसको अपने जीवन में उतारना ही है। श्रवण मनन निधिध्यासन है। सत्संग करेंगे, उनके सत्संग में जो बातें मालूम होंगी उनको अपनाएंगे, वैसा आचरण बनाएंगे, वैसा व्यवहार बनाएंगे, वैसा चिंतन बनाएंगे तो निश्चित रूप से अतिवर्तन्ति शुक्रम एतद अतिवर्तन्ति, ये संसरण की समाप्ति हो जाएगी। मनुष्य के जीवन में 3 स्तरों पर ही दोष होता है, जिसके कारण फिर वो सही मार्ग का अनुसरण नहीं कर पाता है, सही व्यवहार नहीं कर पाता है। एक तो आचरणगत दोष होता है और सत्संग से इन तीनों दोषों की निवृत्ति हो जाती है। आचरण में अगर कोई दोष है, सत्संग से निवृत्ति, व्यवहार में भी दोष होता है व्यक्ति के, व्यवहार के दोष की निवृत्ति भी सत्संग से हो जाती है और चिंतन में भी दोष होता है, मान्यताओं में दोष होता है। तो मान्यताओं के और चिंतन के दोष की भी निवृत्ति हो जाती है, व्यवहार के दोष की भी निवृत्ति हो जाती है और आचरण के दोष की भी निवृत्ति हो जाती है। ये सत्संग इतनी बड़ी चीज है, इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा काते कांता धनगत चिंताम वातुल किम तव नास्ति नियंता। तो मनुष्य जो है वो वातुल का मतलब होता है जो थोड़ा सनक गया हो, पागल। ये पागलपने की बात क्यों करते हो, इतनी चिंता क्यों करते हो, ये धन और परिवार की इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता है। काते कांता धनगत चिंता, अरे ये पत्नी और धन की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब अपना प्रारब्ध लेकर के आए हैं और सब चलेगा। वातुल किम तव नास्ति नियंता, अरे तुम्हारा भी कोई नियंता है, इस संसार का कोई नियंता है, वो पूरी सृष्टि को चला रहा है, वो सब कुछ चलता रहेगा। तुम्ही ने इस दुनिया का ठेका नहीं लिया हुआ है।
तो इसलिए इतनी चिंता मत करो, इतना बोझ अपने सिर पर रख करके मत जियो। काते कांता धनगत चिंता में, ये बहुत संबंधी और धन आदि की चिंता में परेशान मत हो। एक कोई पूरी सृष्टि का नियंता है, तुम्हारा भी नियंता है, उसने सबका बोझ अपने सिर पे लिया हुआ है। फिर कहते हैं कि करो क्या? त्रिजगति सज्जन संगति रेखा, तीनों लोकों में सत्संग से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। सज्जन संगति एका, त्रिजगति अर्थात तीनों लोकों में, तीनों जगत में। सज्जन संगति ही एका, एक सत्संग ही है जिससे तुम इस संसार सागर के पार जा सकते हो। त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका, ये सत्संग ही है जो इस भव रूपी अर्णव, भव रूपी समुद्र से पार जाने के लिए नौका के समान है। भवति भवार्णव तरणे नौका, इस सत्संग रूपी नौका में बैठ जाओ और चिंतन करना छोड़ दो। जीवन के सारे दोष निवृत्त हो जाएंगे और जो कुछ भी अच्छी बात जीवन में वांछित है वो सब आती चली जाएगी। सत्संग की ऐसी त्रिजगति सज्जन संगति एका। तो यहां जो उपासना बताया कि धीर व्यक्ति अकामाह द्वारा जो उपासना की जाए ब्रह्मज्ञानी की, वो इस रूप की ही उपासना, सत्संग रूपी उपासना ही होनी चाहिए। श्रवण मनन निधिध्यासन रूपी उपासना होनी चाहिए और तब फिर इसका सर्वोच्च फल होता है। और सर्वोच्च फल क्या है? कि संसरण की समाप्ति हो जाए। और ये संसरण की समाप्ति कैसे होगी? कामनाओं के कम होने से नहीं होगी, कामनाओं में बदलाव करने से नहीं होगी। हमने दूसरे मंत्र पर चर्चा की थी, वहां कहा था कि जब तक कामनाएं बनी हुई हैं तब तक कामना के अनुसार ये जीव वहां वहां जन्म लेता रहेगा। कामान्य कामयते मन्यमाना सकाम भी जायते तत्र तत्र, जैसी जैसी इसकी कामना होगी उस हिसाब से संसरण चालू रहेगा, ये जीव जन्म लेता रहेगा। लेकिन ये संसरण किसका समाप्त होगा? पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु, जो पर्याप्त काम हो जाएगा, अर्थात अब सांसारिक कामनाएं बची ही नहीं, सांसारिक कामनाओं का अंत हो गया, पर्याप्त काम हो गया। और ऐसा कैसे हुआ? ऐसा तत्व ज्ञान से ही हुआ, और कोई रास्ता नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते जनाय ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। ऋते का अर्थ बिना, ऋते ज्ञानात्, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ये उपनिषद का उद्घोष है। ऋते ज्ञानात् पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु, जब कृतात्मन हो जाता है, कृत आत्मा हो जाता है, अर्थात ये जीवात्मा अपने परमात्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है। कैसे प्रतिष्ठित हो जाता है? तत्व ज्ञान से ही। तब क्या होता है? इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः, इस शरीर में रहते हुए ही सारी कामनाओं का नाश हो जाता है। जागने के बाद स्वप्न के पदार्थों को पाने की कोई कामना नहीं करता है। इसी प्रकार से आत्म सुख के प्राप्ति के बाद, आत्म सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होने के बाद, आत्म चेतन में प्रतिष्ठित होने के बाद फिर मायिक सुख, मायिक चेतन और मायिक सत्य पदार्थों आदि की कामना का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। कहा इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः, लेकिन ये कैसे होगा? पर्याप्त कामस्य, जब ज्ञानी की उपासना करेगा व्यक्ति, ज्ञानी की उपासना करेगा, कृतात्मानः, कृतात्मनः होगा, पर्याप्त काम होगा, तब शुक्रमेतद अतिवर्तन्ति धीराः, वो संसरण से मुक्त हो जाएगा, आगे कोई शरीर धारण नहीं करेगा।
इस प्रकार से ज्ञानी की महिमा श्रुति अपने मुख से वर्णन कर रही है। और हमने तीसरे मंत्र पे भी थोड़ी चर्चा की थी। वहां पर श्रुति ने इस बात पर बल दिया कि देखो, अगर तुमने सोचा कि हम ज्ञानी की शरण में चले जाएंगे, थोड़ा बहुत प्रवचन सुन लेंगे, थोड़ा बहुत मदन कर लेंगे, थोड़ा निधिध्यासन कर लेंगे और ज्ञान हो जाएगा, तो देखो, जब तक तुम अपना पूरा ध्यान श्रवण मनन निधिध्यासन पर नहीं दोगे, जब तक तुम्हारी 5वीं 6ठी और 7वीं नंबर की प्रायोरिटी जीवन में श्रवण मनन निधिध्यासन रहेगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। फिर लोग कहेंगे हम तो 5 साल से आ रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ बदला ही नहीं। भाई कैसे बदलेगा? 3 महीना बाद जो है 10 दिन क्लास में आने से थोड़ी देर चीजें ठीक होती। तो कहा कि यहां बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा श्रुति ने, यमे वही शुभ्रणुते तेन लभ्य, जो हृदय से इसका वर्ण करता है उसी को इन आत्मदेव की प्राप्ति होती है। और प्राप्ति कैसे होती है? ये आत्मदेव अपने स्वरूप को उसके समक्ष अनावृत कर देते हैं। श्रुति क्या चाहती हैं कि देखो, ईश्वर कोई ऐसी सस्ती चीज नहीं है। हम लोग संसार की माइक अचीवमेंट्स पे बहुत ध्यान देते हैं और बड़ा जोर लगाते हैं उस पर, और सोचते हैं ये तो एक आध बार किसी महात्मा के चरण छू लें, कुछ 2-4 बात वो बता दे और बस हमको ईश्वर प्राप्ति हो जाए। अखंडानंद महाराज कहते थे, श्रुति स्पष्ट रूप से कहना चाह रही है कि ईश्वर ऐसी सस्ती चीज नहीं है कि आप ठीक से श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं करेंगे और वर्ण पूर्वक श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं करेंगे और ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये सबसे, और वर्ण हम किस चीज का करते हैं? जिसको हम बड़ी चीज मानते हैं, जिसको हम मानते हैं कि ये जीवन के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यन्ते नाधिकम ततः, गीता में कहा 6ठे कि यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यन्ते नाधिकम ततः, जिस लाभ से बढ़कर के जीवन में दूसरा कोई लाभ नहीं मानता, यानी आत्मज्ञान से बढ़कर के जीवन में और कोई बड़ी बात नहीं है। जब साधक को यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है तभी तो उसका वर्ण हो पाएगा, नहीं तो पूरी तरह से वर्ण कैसे होगा? अगर संसार की कोई भी बात उसको इससे बड़ी लग रही है तो फिर वर्ण तो उसी बात का है। श्रुति माता क्या चाहती हैं कि वर्ण किस प्रकार का होना चाहिए आत्मदेव का, आत्मज्ञान की प्राप्ति का, कि इट शुड नॉट ओनली बी द टॉप प्रायोरिटी बट द ओनली प्रायोरिटी। टॉप प्रायोरिटी से ही काम नहीं चलने वाला है। और हम क्या करते हैं? 5वें 6ठे नंबर की प्रायोरिटी पे लाइफ में इसको रखते हैं। ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, और जब करने को कुछ नहीं बचा, कुछ खालीपन, तो सत्संग कर लिया। वो कहते हैं नहीं, ये जो है ये तो टॉप प्रायोरिटी नहीं, ओनली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबसे कह दें कि आपसे हमारा कोई मतलब नहीं है, न पति से मतलब है, न पुत्र से मतलब है, न धन। नहीं नहीं, ये सब इस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हैं। अगर नहाना है तो इसलिए, खाना है तो इसलिए, टहलना है तो इसलिए, सोना है तो इसलिए, धन कमाना है तो इसलिए, और संबंध रखना है तो इसलिए। संबंध भी रखना है, दिनचर्या भी ठीक से पूरी करनी है, लेकिन लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य यही है। इसी दृष्टि से श्रवण करना है। ऐसा अगर करेंगे तो फिर निश्चित रूप से तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, उस साधक के समक्ष यह आत्मा
अपने स्वरूप को अनावृत कर देता है। अब वर्ण के लिए बड़ा आवश्यक है कि हम उसके महत्व को समझें, पूरी तरह से उसके महत्व को जीवन में समझ लें। ये आत्मबोध जितना महत्वपूर्ण है उतना महत्व दें। ऐसा नहीं कि शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा नहीं है कि धन महत्वपूर्ण नहीं है, संसार महत्वपूर्ण नहीं है। शारीरिक बल भी महत्वपूर्ण है, धन बल भी महत्वपूर्ण है, संबंध बल भी। लेकिन सवाल यह है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, कम और ज्यादा महत्व का सीढ़ी क्या है? कुछ लोग शरीर बल को ही या शरीर सौष्ठव और शरीर सौंदर्य को ही सब चीज मान लेते हैं। कहा देखो तुम मिस्टर यूनिवर्स हो गए या मिस यूनिवर्स हो गए तो उसका आत्मज्ञान से कोई मतलब नहीं है, और वो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है। शरीर बल आवश्यक है लेकिन वो सबसे आवश्यक नहीं है। धन बल भी आवश्यक है लेकिन वो आत्मज्ञान से बढ़कर नहीं है। का देखो ये जो शरीर और शरीर संसार की उपलब्धियां हैं ये जीवन चलाने के लिए हैं, ये परम लक्ष्य नहीं है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है आत्मज्ञान की दृष्टि से? वो है चित्त की शुद्धि, मन की सात्विकता। ये शरीर बल और संसार के तमाम बलों, संसार की उपलब्धियां और शरीर की उपलब्धि से, देखिए जो जितना सूक्ष्म है वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से वो उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो शरीर और संसार की उपलब्धियों से बहुत ज्यादा बड़ी उपलब्धि है चित्त की उपलब्धि, मन की उपलब्धि। और मन की उपलब्धि और कुछ नहीं है, मन की निर्मलता, मन की सात्विकता, मन की पवित्रता, यही है। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भवा। मन अगर सात्विक बन जाए तो ये किसी भी सांसारिक उपलब्धि से, शारीरिक उपलब्धि से बड़ी उपलब्धि है। साधक को ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए अपने मन में। उसकी प्रायोरिटी किस तरह से होनी चाहिए कि मन पे ज्यादा काम करना है। और फिर चित्त की उपलब्धि भी अंतिम बात नहीं है, मन का सात्विक हो जाना भी अंतिम बात नहीं है। आत्मज्ञान रूपी, आत्मबोध रूपी उपलब्धि इससे भी बड़ी उपलब्धि है। चित्त की सात्विकता भी अपने आप में कोई हमारा लक्ष्य नहीं बन सकती। लक्ष्य तो आत्मज्ञान ही है। और उसके लिए फिर प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तरुच्यते। आत्मा आत्मा में ही जब संतुष्ट हो जाएगी, उसके लिए बहुत ध्यान देना है कि कामनाओं में बहुत ज्यादा लिप्त तो नहीं हो रहे हैं। मानसिक कामनाओं में, सांसारिक कामनाओं में। इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः कृतात्मनस्तु पर्याप्त कामस्य। ये स्थिति आत्मबोध की स्थिति है, आत्मज्ञानी की स्थिति है। और ये स्थिति चित्त शुद्धि से ऊपर। तो 3 स्तर बन गए, संसार का स्तर, शरीर का स्तर, मन का स्तर और आत्मा का स्तर। उपलब्धियां हर स्तर पर हो सकती हैं, लेकिन साधक को बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि शरीर और संसार की उपलब्धियों से मन की उपलब्धियां ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, और मन की उपलब्धि से भी आत्मा की उपलब्धि महत्वपूर्ण है, जो अंतिम चरम और परम लक्ष्य है। और इसी को ध्यान में रख करके हमको जगत के साथ सामंजस्य भी स्थापित करना है। हम मन को कितना महत्व दें, शरीर को कितना महत्व दें और संसार को कितना महत्व दें, वो इस हायरार्की में ही हमको देना है। महत्वपूर्ण शरीर कितना है, संसार की उपलब्धियां कितनी महत्वपूर्ण हैं, और फिर मन की उपलब्धियां कितनी महत्वपूर्ण हैं, और आत्मा की उपलब्धि कितनी महत्वपूर्ण है। ये जीवन का नक्शा, ये जीवन का स्वरूप साधक के चित्त में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ये तीसरे मंत्र में श्रुति माता यही बताना चाह रही हैं कि हे साधक, ये मत मान लेना कि श्रवण मनन और निधिध्यासन से, प्रवचन मेधा और श्रवण से यूं ही ये आत्मा उपलब्ध हो जाएगा, बिना वर्ण के।
जब तक ठीक प्रकार से तुम वर्ण नहीं करोगे इसका, तब तक ये प्राप्त होने वाला नहीं है। हमने चर्चा की थी कि कठोपनिषद में भी ये श्लोक आया था और फिर मुंडक उपनिषद में रिपीट हुआ। अर्थात ये सिद्धांत जो साधना का इसमें बताया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्मलाभ के मूल में जो सबसे बड़ा हेतु है वो वर्ण है। वर्ण अगर ठीक तरह से हुआ तब श्रवण भी सार्थक हो जाता है, मेधा भी सार्थक हो जाती है, प्रवचन भी सार्थक हो जाता है। और अगर वर्ण न हुआ तब फिर ये सब जीविका का और प्रतिष्ठा का ही साधन बन जाते हैं। गुरु जी कहते थे, देखो ये श्रवण, मेधा और प्रवचन, इनको जीविका और प्रतिष्ठा का साधन बनाना, ये जैसे हाथी से हल जुतवाना। अरे हल तो बैल ही जोत देगा, इसको प्रतिष्ठा और जीविका का साधन बनाना ठीक नहीं है। ये बहुत महान चीज है, इसको वहीं पर रहने देना चाहिए। कहा तो सब साधनों को सार्थक करने वाला साधन कौन सा है? वर्ण। ये अगर मूल साधन नहीं होगा तो फिर अन्य सब साधन भी धरे रह जाएंगे। सब साधनों को सार्थक बनाने वाला साधन वर्ण है। वर्ण पूर्वक हम साधना करेंगे, साधना फलवती होगी, और नहीं करेंगे तो फिर कुनकुने कुनकुने अनमने अनमने साधना करने से परिणाम नहीं आएगा। गीता जी ने कहा 9वें अध्याय के अंत में 30-31 श्लोक में कि देखो, अगर वर्ण पूर्वक, अनन्यता का अर्थ गीता में बार बार अनन्य शब्द आता है, उसका अर्थ यही है कि वर्ण पूर्वक ही जब उपासना करता है, कर्मयोग करता है, ज्ञान योग में जाता है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि स। नान्य, अनन्य, नान्य का मतलब और किसी चीज को वो उतनी बड़ी नहीं मान रहा है जितना भगवान के स्मरण को मान रहा है, भगवान की पूजा को मान रहा है, भगवान को मान रहा है। अपिचेत सुदुराचार, अगर सुदुराचारो भी है लेकिन अनन्य भाग से भजन करेगा तो वो साधु बन जाएगा बड़ी जल्दी। साधु रे, सब आचरण के दोष चले जाएंगे, व्यवहार के दोष चले जाएंगे, चिंतन के और मान्यताओं के दोष चले जाएंगे, और अगर सब दोष चले जाएं तो ही तो साधु है। मन स्वभावतः निर्मल ही है, सत्वांश से ही बना है। ये जो मलिनता है ये हमारी लाई हुई है, गलत अभ्यास के कारण है, और इसी कारण हमको ही ये दूर करनी है। जीवन में जो दोष हैं वो हमारे गलत अभ्यास के कारण आए हैं। मन तो सबका निर्मल ही होता है, वो सत्वांश से ही बना है। सूक्ष्म पंचभूतों के सात्विक अंश से ही मन बना है। तो स्वभावतः वो ये जो गंदगी है, मलिनता है, तमोगुण और रजोगुण की मलिनता, ये बाहर से आई हुई है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि स। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। धर्मात्मा हो जाता है, शाश्वत शांति की प्राप्ति कर लेता है, आत्म शांति की प्राप्ति। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। श्रुति क्या कहना चाहती हैं कि देखो, अध्ययन अच्छी चीज है, श्रवण और अध्ययन। अगर बोध प्राप्त संत से, पहुंचे हुए संत से श्रवण नहीं मिल रहा है, वेदांत का श्रवण नहीं प्राप्त हो रहा है, तो फिर अध्ययन भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। गुरुदेव की गीता की टीका पढ़ लें, उपनिषद की कमेंट्री पढ़ लें, किसी भी बोध प्राप्त संत की वाणी अगर हम पढ़ते हैं तो फिर श्रवण के बाद उससे लाभ होता है। श्रवण नहीं अगर उपलब्ध है तो अध्ययन से बहुत लाभ होता है। लेकिन गुरु जी कहते थे कि देखो, केवल पढ़ाकू बनने से काम नहीं चलेगा। पढ़ाकू बन करके तुम सोचो कि हमको आत्मज्ञान हो जाएगा, ये कोई जो है यूनिवर्सिटी वाली पढ़ाई नहीं है। ये तो वर्ण पूर्वक होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में भी फिलॉसफी डिपार्टमेंट होता है, खूब जानते हैं लोग। एक बार लखनऊ यूनिवर्सिटी के
अब तो शायद हेड हो गए, तो गुरु जी से मिलने गए लखनऊ में या नहीं, और उन्होंने उनसे जिरा करना शुरू किया। ये ऐसा है, गुरु जी तो ज़्यादा बहस करते नहीं। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, हम लोग जो उपनिषद का, गीता का अध्ययन करते हैं वो श्रद्धापूर्वक करते हैं। हम लोग तर्क बुद्धि लेकर के अध्ययन नहीं करते। और जब हम श्रद्धापूर्वक गीता में प्रवेश करते हैं, उपनिषद में प्रवेश करते हैं, तो फिर हमको धीरे धीरे जिस अनुभूति की ओर गीता और उपनिषद ले जाना चाहते हैं वो अनुभव भी होता चला जाता है। अगर तर्क के ही माध्यम से हम उलझे रह जाएंगे तो बोध के स्तर पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। और खैर भगवान की कृपा थी कि उन पर गुरु जी की इस इतनी बात का बहुत प्रभाव हुआ और उनका थोड़ा सा अप्रोच और चिंतन बदल गया। कहा कि यहाँ क्या कहना चाहती हैं श्रुति माता कि देखो केवल पढ़ाकू बनने से नहीं चलेगा, अगर वर्ण पूर्वक साधक बनने की दृष्टि से, उसको आत्मसात करने की दृष्टि से हमने जप किया, ध्यान किया, अध्ययन किया, कोई भी क्रिया की, तो वह वर्ण ही हमको साधु बनाता है। अगर वर्ण नहीं किया और बहुत जप किया, बहुत ध्यान किया, बहुत अध्ययन किया, तो भी उसका बहुत लाभ होने वाला है नहीं। जो हमको साधु बनाता है, ऋषि बनाता है, वो असल में वर्ण ही है। हमको पुराणों में और अपने शास्त्रों में बहुत से उदाहरण मिलते हैं। बहुत बड़े बड़े भक्त हो गए। रावण कम भक्त था, शंकर जी का कम जप किया उसने। भस्मासुर कम बड़ा भक्त था, लेकिन शंकर जी पे ही हाथ रखने दौड़ पड़ा। शंकर जी प्रसन्न हो गए। तो हिरण्याक्ष ने कितने कितने, ये राक्षस लोग बड़े तपस्वी होते थे, बहुत तप करते थे। हिरण्याक्ष ने बहुत तप किया, हिरण्यकश्यप ने बहुत तप किया, रावण ने बड़ा तप किया, भस्मासुर ने बड़ा तप जप किया, लेकिन ये साधु नहीं बने। इनमें से सब राक्षस थे, साधु नहीं थे। इतनी साधना करने के बाद भी ये सब राक्षस के राक्षस रह गए। ये लोग साधु ऋषि तपस्वी हो नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वर्ण था ही नहीं। वर्ण तो सांसारिक कामनाएं थी, सांसारिक भोग लिप्सा थी, सांसारिक यश कीर्ति की कामना थी। इसलिए ये साधु नहीं हो पाए, ये आत्मज्ञान को नहीं उपलब्ध हो पाए, इनको भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई, क्योंकि इनका वर्ण ठीक नहीं था। क्रिया सब होते हुए, जप ध्यान सब करते हुए भी वर्ण ठीक नहीं था, इसलिए रह गए राक्षस के राक्षस, बोध को उपलब्ध नहीं हो पाए। भाष्यकार ने भाष्य लिखा इस मंत्र पर और कहा कि देखो, यदि एवं सर्वलाभात् परम आत्मलाभ तल्लाभाय प्रवचन आदि उपाया बाहुल्येन कर्तव्या इति प्राप्ते इदम उच्यते। श्रुति क्या कहना चाहती हैं कि हे साधक, पहले तो इस बात को समझ लो कि सर्वलाभात् परम आत्मलाभ, सब लाभों से बढ़ करके आत्मलाभ है। इससे परम आत्मलाभ, सर्वलाभात् परम आत्म, सारे लाभों से परम, सारे लाभों से श्रेष्ठ जो लाभ है वो आत्मलाभ है। पहली बात तो यही समझ लो। फिर उस आत्मलाभ, सर्वोपरि लाभ को प्राप्त करने के लिए उपाय क्या है? तो उपाय तो प्रवचन, मेधा और श्रवण यही है, या दूसरे शब्दों में कहें तो श्रवण मनन निधिध्यासन ही उपाय है। लेकिन ये जो परम पुरुषार्थ है, यस्य लाभः परम पुरुषार्थ, जो लाभ परम पुरुषार्थ, देखिए 4 पुरुषार्थ माने गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। भाष्यकार क्या कहते हैं? ये आत्मलाभ जो है परम पुरुषार्थ है। यस्य लाभः परम पुरुषार्थ, ये सारे पुरुषार्थों से बढ़कर पुरुषार्थ है। इसकी प्राप्ति, इस परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए क्या करना है? कहा कि देखो, बिना वर्ण का अगर प्रवचन करोगे तब इसकी प्राप्ति नहीं होगी। न असौ वेद शास्त्र अध्ययन बाहुल्येन प्रवचनेन लभ्य।
भाष्यकार ने भाष्य में प्रवचन का अर्थ क्या किया? बहुना वेद शास्त्र अध्ययन बाहुल्यन, वेद और शास्त्र का बहुत अध्ययन करने रूप प्रवचन। उन्होंने इसको प्रवचन नहीं बताया, उन्होंने क्या प्रवचन का अर्थ किया? वेद शास्त्र अध्ययन बाहुल्यन प्रवचनेन न लभ्य। अगर तुमने बहुत वेद शास्त्र का अध्ययन कर लिया और वर्ण पूर्वक नहीं किया तो फिर आत्मबोध। उन्होंने अध्ययन को प्रवचन का स्वरूप बताया। अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि देखो, अध्ययन बाहुल्य के बिना तो प्रवचन हो नहीं सकता। जिसका अध्ययन अच्छा नहीं है वो क्या बोलेगा? वो कहते थे, हमारे वृंदावन में एक संत थे, वो कहते थे कुछ लोग होते हैं प्रवचन देने वाले, तो उनको कहते थे कनरसिया। कनरसिया कि उनको जब माइक से निकलती हुई अपनी आवाज कान में आती है तो उनको बहुत अच्छा लगता है, कितनी सुंदर आवाज आ रही है। कनरसिया, उनका और कोई उद्देश्य ही नहीं, अपनी आवाज सुनने में उनको बहुत अच्छा लगता है। और कहा कुछ लोग होते हैं उनको दूसरे की आवाज सुनने में, वही कितना सुंदर माइक से आवाज आ रही है, वही आवाज बहुत अच्छी है स्वामी जी की। उन्होंने कहा ये कनरसिया बनने से नहीं चलेगा, वर्ण होना चाहिए, वर्ण होना चाहिए। तो कहा ऐसे ऐसे प्रवचनकार हैं। वो कहते थे हमारे यहाँ एक साधु थे, वो बड़े सरल थे। वो कहते थे भाई हमको 2 व्याख्यान याद हैं, 2 हमारे पास व्याख्यान हैं, एक है 3 घंटे वाला और एक है 6 घंटे वाला। जो कहो सुना दें, 3 घंटे वाला कहो तो 3 घंटे वाला सुना दें, और 6 घंटे वाला कहो तो 6, 2 हैं हमारे पास। उनका इस प्रकार से अगर व्याख्यान व्यक्ति देगा, प्रवचन देगा, तो फिर नायमात्मा प्रवचने लभ्य। ये रट करके व्याख्यान और प्रवचन देने से फिर आत्मा उपलब्ध नहीं, वर्ण पूर्वक होना चाहिए। और अध्ययन बाहुल्य होना चाहिए, और केवल अध्ययन नहीं। पतंजलि महाराज, जिनको महाभाष्यकार भी कहते हैं, उन्होंने कहा देखो साधक के व्यावहारिक जीवन में 4 अवस्थाएं आती हैं और उसको चारों पर ध्यान देना चाहिए। एक आता है स्वाध्याय काल। साधक के जीवन में स्वाध्याय काल आना ही चाहिए। जब तक स्वाध्याय ठीक तरह से नहीं होगा तब तक चीजें स्पष्ट नहीं होंगी। कहा पहला है स्वाध्याय काल, और उस स्वाध्याय अगर वर्ण पूर्वक हो गया तब आता है बोध काल। तब बोध में कुछ कुछ बातें समझ में आए। शास्त्र अपने स्वरूप को उसको खोलता है जो वर्ण पूर्वक स्वाध्याय करता है। वर्ण पूर्वक अगर हम स्वाध्याय करेंगे तो धीरे धीरे शास्त्र का अर्थ खुलने लगेगा, शास्त्र के अर्थ का बोध होने लगेगा। तो पतंजलि महाराज ने कहा कि साधक के जीवन में इन 4 अवस्थाओं से हो करके उसको, पहला है स्वाध्याय काल, दूसरा है बोध काल, और तीसरा है आचरण काल। जब स्वाध्याय के बाद शास्त्र का अर्थ खुलने लगे, समझ में बात आने लगे, तो फिर उन बातों का आचरण में भी उतरना चाहिए। स्वाध्याय काल से वर्ण पूर्वक स्वाध्याय करने से बोध आएगा, और अगर वर्ण पूर्वक बोध हो गया तो आचरण में उतरेगा, आचरण काल आएगा। और उसके बाद आता है प्रवचन काल। पहले स्वाध्याय काल, फिर बोध काल, फिर आचरण काल, और तब प्रवचन काल। भाष्यकार क्या कहना चाहते थे पतंजलि महाराज कि अगर जीवन में अध्ययन का बाहुल्य नहीं है, बोध या अनुभव का बाहुल्य नहीं है, आचरण का बाहुल्य नहीं है, तब तक प्रवचन की योग्यता आती नहीं है। और अखंडानंद जी महाराज कहते थे अगर तो अध्ययन नहीं है, अनुभव नहीं है, आचरण नहीं है,
और कोई प्रवचन करने बैठ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि चित्त अभी बहुत वासनाओं से भरा हुआ है। अगर वासनावान प्रवचनकार प्रवचन करेगा तो उसके जीभ से, गले से, दिल से निकली हुई बात में भी वासना की गंध आएगी, कमाई की गंध आएगी। कि ये इसका उद्देश्य जीविका प्रतिष्ठा प्राप्त करना ही है। कहा इसलिए ये जो महाभाष्यकार ने कहा कि प्रवचन तभी सार्थक है जब जीवन में स्वाध्याय हो, बोध हो, आचरण हो, ये तीन के बाद ही फिर प्रवचन काल आता है। तब वर्ण पूर्वक प्रवचन होगा और तब वह प्रवचन, उसका एक ही उद्देश्य होगा, परमात्मा की प्राप्ति, आत्मबोध। परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा से किया गया प्रवचन ही सार्थक होता है। गुरु जी कहते थे, देखो असल में प्रवचन भगवान की पूजा है। भगवान को ही सुनाओ प्रवचन, और सब श्रोताओं के हृदय में स्थित भगवान को सुनाओ। इस प्रकार से अगर प्रवचन होगा तब उस प्रवचन का लाभ होगा, नहीं तो नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य। न मेधया, क्या कहा भाष्यकार ने? मेधा का अर्थ किया ग्रंथ अर्थ धारण शक्तिया। ग्रंथ के अर्थ की को धारण करने की जो शक्ति है वही मेधा शक्ति है। तो पहले तो अर्थ का बोध हो और फिर अर्थ को धारण करे। ऐसा न हो कि जब कोई क्रूशियल मोमेंट आए तो हम कुछ और कर बैठे। अर्थ धारण करने का मतलब है वो बात चित्त में बिल्कुल स्पष्ट रहे कि ये सही है और हमको ऐसे ही करना है। अगर तो वो ज्ञान आचरण में नहीं उतर रहा है, इसका मतलब भी दृढ़ ज्ञान नहीं। कहा तथा न मेधया ग्रंथ अर्थ धारण शक्त्या न बहुना श्रुतेन ना भी भूयसा श्रवणेन इत्यर्थ। बहुत जो है अगर श्रवण भी कर लिया और वर्ण पूर्वक श्रवण नहीं किया तब उस श्रवण का बहुत लाभ नहीं होगा। भाष्यकार कहते हैं केन तरहि लभ्य इति, फिर परमात्मा मिलेगा कैसे? तो श्रुति कहती हैं यमेव परमात्मानम एव एष विद्वान वृणुते प्राप्तुम इच्छति तेन वर्णेन एष परमात्मा लभ्य न अन्येन साधन अंतरेण। जो हृदय से इस परमात्मा का जो विद्वान वर्ण करता है, वृणुते, वृणुते का अर्थ किया प्राप्तुम इच्छति, जो इसको प्राप्त करने की इच्छा करता है। प्राप्तुम इच्छति अर्थात गहराई से प्राप्त करने की इच्छा हो। संतों ने कहा अन्यत सर्वम परित्यज्य। देखो अन्य सारी प्रायोरिटीज को पीछे करके ये टॉप प्रायोरिटी, ओनली प्रायोरिटी। कहा ऐसा जो वर्ण करता है उसको ये मिल जाता है। और भाष्यकार ने तो लिख दिया कि असल में इतनी गहराई से अगर वर्ण हो जाए तो परमात्मा को पाने के लिए न अन्य साधन और किसी साधन की आवश्यकता ही नहीं। सारे साधन स्वयं ही जीवन में आते चले जाएंगे। ये सबसे बड़ा साधन है, वर्ण ही सबसे बड़ा साधन है। और इस वर्ण मात्र से विद्वान को परमात्मा मिल जाता है, अन्य साधन की अपेक्षा ही नहीं रहती उसको। वर्ण ही के साधन से आत्मबोध को उपलब्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा को कहीं बाहर से तो उपलब्ध करना नहीं है। कहा नित्य उपलब्ध स्वभावत्वात्, आत्मा तो नित्य उपलब्ध स्वभाव वाला है। वर्ण में दोष के कारण ही तो हम तो संसार का वर्ण किए रहते हैं, कभी अपनी कामनाओं का वर्ण किए रहते हैं। अगर पूरी तरह से आत्मा का वर्ण कर लें तो उसको कहीं से आना थोड़ा है, वो तो उपलब्ध ही है। नित्य उपलब्धत्वात्, नित्य उपलब्ध है। वर्ण दोष के कारण ही तो हम उन चीजों का वर्ण जीवन में कर लेते हैं जो वर्णीय नहीं है, और इसके कारण ज्ञान का अभाव है, क्योंकि हमको वहां लगता है सुख है। फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। वर्ण दोष के कारण ही ये जीव सकाम भी जायते तत्र तत्र,
कामना के कारण न जाने कहाँ कहाँ वर्ण करता है और कहाँ कहाँ भटकता है। कहा ये तो नित्य उपलब्ध स्वभावत्वात् है, नित्य उपलब्ध स्वभाव वाला है, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत थोड़ो है। ये तो तुम जहां हो, तुम्हारा अंतरतम आत्मा यही है, तुम्हारा स्वरूप यही है। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति तो जो अन्य स्वरूप हमने लाद रखे हैं उनको और हमने खुद वर्ण करके कामना करके लाते हैं, किसी ने जबरदस्ती नहीं लगवाए हैं। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। तुम जहां हो इसी काल में, इसी देश में, इसी शरीर में वो आत्मदेव उपलब्ध है। गुरु जी इस पर चुटकुला जैसे सुनाते थे कि एक आदमी मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर खड़ा था और उसने एक टैक्सी वाले को बुलाया और कहा, सुनो इधर आओ। टैक्सी वाला, उसने कहा हाँ, ऐसा करो, हमको गेटवे ऑफ इंडिया जाना है, चलोगे? उसने कहा हाँ चलेंगे। वो समझ गया कि ये जो है कुछ ज़्यादा ही पिए हुए हैं, कुछ दूसरी दुनिया में। उसने कहा बैठिए साहब। बैठा और उसने जो है गुर गुर किया और फिर कुछ थोड़ा सा घुमाया और फिर वहीं जो है खड़ा कर दिया ला करके। उसने कहा उतरिए। उतर गया, पैसे दिए। फिर कहा देखो एक बात बताए देते हैं, तुम गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हो लेकिन इतनी तेज मत चलाया करो, इतनी तेज मत चलाया करो। तुम चलाते बहुत अच्छा हो, बहुत जल्दी पहुंचा दिया, लेकिन इतनी तेज मत चलाए। तो कहा कि अरे तुम गेटवे ऑफ इंडिया पर ही खड़े हो, तुम जो है तुमने ऐसा जो है कुछ संसार के आकर्षण की मदिरा पी रखी है कि तुमको मालूम ही नहीं है कि तुम जहां खड़े हो वहीं तो तुमको पहुंचना है और कहीं जाना वाना थोड़ा है। इतनी तेज दौड़ने भागने के चक्कर में पड़े हुए हो, वो तो तुम वहीं हो जहां तुमको पहुंचना है, कहीं दूर थोड़ा जाना है। कहा कि देखो कीदृशौ असौ विदुषः आत्मलाभ उच्यते। भाष्यकार कहते हैं कि ये लाभ, आत्मलाभ कैसा होता है? तो कहते हैं आत्मा अविद्या संच्छन्ना, ये आत्मा केवल अज्ञान से ही आच्छादित है। हमने ऐसी मदिरा पी रखी है कि भोगों से तृप्ति मिल जाएगी, संसार से तृप्ति मिल जाएगी, इस शरीर में नहीं उस शरीर में जाने से तृप्ति मिल जाएगी, ये नहीं वो करने से तृप्ति मिल जाएगी। और तृप्ति का स्वरूप, सुखद स्वरूप आत्मा हमारा स्वरूप ही है। कहा अज्ञान के कारण, जो अविद्या के कारण यह आत्मा संच्छन्ना, ये आच्छादित हो गई है अज्ञान से। बस यही तो अपने यथार्थ स्वरूप को यह अज्ञान ही प्रकाशित होने नहीं देता है। जैसे कोई घड़ा रखा हो और अंधकार के कारण ये होता हो कि घड़ा उपलब्ध नहीं हो रहा है और प्रकाश आ गया तो कहा ये तो वहीं था, उपलब्ध हो गया। केवल इतनी सी बात है, अज्ञान के अंधकार के कारण ये आत्मा अनुपलब्ध सा लगता है और ज्ञान का प्रकाश होते ही ये तो उपलब्ध है, नित्य उपलब्ध है। जैसे घड़ा तो वहीं था, केवल अनुपलब्धि का भ्रम था, ऐसे ही आत्मदेव तो हमारा स्वरूप ही हैं। अज्ञान के कारण उनकी अनुपलब्धि का भ्रम होता है। वो आत्मदेव तो जो वर्ण करता है, हृदय से वर्ण करता है, उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। प्रकाश एव घटादि विद्यायाम सत्याम आविर्भवति इत्यर्थः। प्रकाश से जैसे घट आविर्भूत हो जाता है अंधकार से छिपा हुआ, ऐसे ही अज्ञान से छिपा हुआ ये आत्मा ज्ञान होते ही प्रकाशित हो जाता है। भाष्यकार कहते हैं तस्माद् अन्य त्यागेन आत्मलाभ प्रार्थना एव आत्मलाभ साधनम इत्यर्थः। का इसलिए ये आत्मलाभ को प्रकट करने का साधन क्या है कि वर्ण पूर्वक इन तीनों बातों का जीवन में अपनाना। ये जो श्रवण मनन निधिध्यासन है, इन्हीं को जब वर्ण पूर्वक अपनाते हैं, बस
तब जो है मानो हम सही दिशा में चल दिए और आत्मदेव अपने को अनावृत कर देते हैं। तो हमको प्रायोरिटी तय करनी है। भगवान भाष्यकार ने कहा, देखो शरीर बहुत अच्छा भी हो गया तो बहुत कुछ नहीं हुआ, पत्नी अनुकूल मिल गई तो भी बहुत कुछ नहीं हुआ, धन बहुत ज्यादा मिल गया तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हो गई। बहुत बड़ी उपलब्धि कब हुई? जब ये मन ज्ञानी गुरु के चरणों में लग जाए। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम मनश्चेन्न लग्नम गुरोरंघ्रिपद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। भाष्यकार ने लिखा गुरु अष्टकम में। बहुत अच्छा, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम, शरीर बहुत अच्छा है, पत्नी बड़ी अनुकूल है, यशश्चारु चित्रम, बहुत यश है, धनम मेरु तुल्यम, मेरु पर्वत के समान धन है, लेकिन ये सब होते हुए भी जिसका मन तत्वज्ञानी गुरु के चरणों में नहीं लगा तो फिर समझो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हुआ नहीं। मनश्चेन्न लग्नम गुरु रंग पद में, गुरु के पद कमल में अगर ये मन नहीं लगा ततः किम, यानी श्रवण मनन निधिध्यासन, वहां अगर सत्संग नहीं मिला, वहां पर सत्य का बोध नहीं हुआ, तब फिर मानो जीवन में जो परम लाभ था, सर्व लाभात परम आत्म लाभ था, उसके लिए तो कोई प्रयास हुआ नहीं। यस्य लाभ पर पुरुषार्थ था, वो आत्मलाभ जो परम पुरुषार्थ था वो हमने छोड़ दिया। इस प्रकार से तीसरे मंत्र में एक बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है जिसमें वर्ण के बारे में श्रुति ने बताया कि देखो साधन तो श्रवण मनन निधिध्यासन ही है, लेकिन वर्ण सबसे बड़ा साधन है। चौथे मंत्र में क्या कहते हैं? नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिंगात् एतैरुपायैः यतते यस्तु विद्वान् तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। श्रुति कहती हैं कि किसको यह आत्मा नहीं मिलता है और किसको मिलता है। यह आत्मलाभ का जो सबसे बड़ा साधन है वर्ण, ये तो तीसरे मंत्र में बता दिया। अब कहते हैं, ध्यान दिलाती है श्रुति कि देखो जीवन में अगर ये चार बातें नहीं होंगी तो आत्मदेव की प्राप्ति होगी नहीं। चार बातें क्या बताते हैं? कहते हैं कि अगर बलहीनता है, अगर बलहीनता है तो आत्मदेव प्राप्त नहीं होंगे। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, अगर बलहीन है यानी बल चाहिए एक प्रकार का, अगर बलहीन को यह आत्मा उपलब्ध नहीं होता है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, अर्थात किसी बल की बात श्रुति कर रही है, बल वीर, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। पहली चीज बताई कि देखो बल चाहिए, बलहीन को आत्मा उपलब्ध नहीं होता है। फिर दूसरी बात क्या कही? न च प्रमादात, अगर जीवन में प्रमाद है, आलस्य है, तो प्रमादी व्यक्ति को भी आत्मा उपलब्ध नहीं होता है। बलहीन को उपलब्ध नहीं होता, प्रमादी को उपलब्ध नहीं होता है, और जो तपस्वी नहीं है, तपसह नहीं है, तपस्वी नहीं है, जो कुछ कष्ट सहने को तैयार नहीं है इस आत्मबोध के लिए, उसको भी नहीं उपलब्ध होता है। बलहीन को नहीं उपलब्ध होता, प्रमादी को नहीं उपलब्ध होता, और जो तप करने का साहस नहीं रखता, सामर्थ्य नहीं रखता, ऐसे उस अतपस्वी को भी यह आत्मा उपलब्ध नहीं होता। और चौथी बात क्या कहते हैं? वा अपि अलिंगात। अलिंगात, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह,
चिन्ह किधर इशारा कर रही है श्रुति कि देखो, अगर तुम ये डिक्लेयर करने को तैयार नहीं हो कि तुम्हारे जीवन में सर्वलाभात परम आत्मलाभ, तुम डरते हो इस बात को संसार के सामने अनाउंस करने में, तो भी तुमको, और सन्यास का वास्तव में यही अर्थ है, सन्यास की तरफ इशारा कर रही है। सन्यास का मतलब केवल कपड़े का सन्यास नहीं है। सन्यास का अर्थ है ओपन अनाउंसमेंट टू वर्ल्ड कि हमारा लक्ष्य ये है, सबसे बड़ा लक्ष्य ये है। गीता जी में कहा सन्यास का अर्थ क्या है? सन्यास का मतलब होता है प्रदीप्त अंतर्दृष्टि। केवल कपड़ा पहनने का नाम सन्यास नहीं, हालांकि वो भी है सन्यास का नाम। गुरु जी कहते थे देखो, अगर तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है कि भाई तुम सन्यास नहीं ले सकते हो, तब तो सन्यास का अपने आश्रम में रहते हुए ही अंदर से प्रदीप्त अंतर्दृष्टि रखते हुए और आत्मज्ञान आत्मबोध के लिए प्रयास करो। लेकिन अगर तुम ले सकते हो, यानी अनाउंस कर सकते हो और नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि अभी तुम एक खिड़की खुली रखना चाहते हो संसार वाली, कि जब मन होगा उधर भी देख लेंगे और जब मन होगा इधर भी कर लेंगे। कहा ये जो है, ये श्रुति क्या कहना चाहती है कि देखो, द्विविधा छोड़ करके तुमको वर्ण पूर्वक साधना करनी चाहिए। अलिंगात का मतलब यह है कि चिन्ह धारण करने का, सन्यास चिन्ह धारण करने का मतलब क्या है कि हमने अब पूरे संसार को अनाउंस कर दिया कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी, ओनली प्रायोरिटी अब आत्मलाभ ही है। ये अनाउंसमेंट टू द वर्ल्ड, अपने को भी ये क्लियर कर लेना और औरों को भी ये क्लियर कर देना कि अब हमारा रास्ता ये है। गुरु जी कहते थे लोग बचते क्यों हैं? क्योंकि अगर आप अब बहुत सांसारिक गतिविधियों में ये कपड़ा पहन करके लोग हंसेंगे। ऐसे पैंट कमीज पहन के कोई आदमी पिक्चर देखने चला जाएगा, चाट खाने चला जाएगा, कहीं कुछ डांस ड्रामा पार्टी में चला जाएगा, तो कोई नहीं। और अगर वही कि एक साधु कहा कि अगर वो जो है, एक साधु उतरा ट्रेन से और दुनाली बंदूक लटकी हुई है, ऐसे तो लोग क्या हंसेंगे, उसको थोड़ा उससे डरेंगे, थोड़ा अजीब आदमी है। इसी प्रकार से ये संसार भी आप पर अंकुश लगाता है और आप भी अपने ऊपर अंकुश लगाते हैं जब आप अनाउंस कर देते हैं। केवल भावना रखने से नहीं, भावना है तो अनाउंसमेंट जितना हो सके होना चाहिए। यद्यपि गीता कहती है कि ज्ञेयः स नित्य सन्यासी, 5वें अध्याय के प्रारंभ में ही है, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी, सन्यासी है कौन? केवल कपड़ा पहनने वाला। क्योंकि उल्टा भी होता है कि कपड़ा पहन लिया और सन्यास का कोई लक्षण नहीं है, सन्यास का कोई वैराग्य नाम की कोई चीज ही नहीं, और कपड़ा पहन लिया। यहां गीता जी में कहा देखो, सन्यास वास्तव में तो अंदर की ही चीज है, कपड़ा पहनना भी एक अनाउंसमेंट है, एक साहस का काम है। लेकिन ज्ञेयः स नित्य सन्यासी, नित्य सन्यासी कौन है? यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो राग द्वेष से ऊपर उठ गया। सन्यास का मतलब क्या है? असल में अपने मन की वृत्तियों से सन्यासी असली सन्यास है। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो किसी से द्वेष नहीं करता है और कोई संसारिक, अब राग उसका नहीं रह गया, कोई द्वेष नहीं रह गया, वही असली सन्यासी है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जिसकी आकांक्षा संसार की अब नहीं है, द्वेष नहीं है संसार। कहा ऐसा जो सन्यासी है राग द्वेष से ऊपर उठा हुआ, आकांक्षा से और द्वेष से ऊपर उठा हुआ, वो द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। चूंकि वो निर्द्वंद्व हो गया, द्विविधा उसने छोड़ दी, अब उसकी कोई दुविधा नहीं है कि थोड़ा ये भी पाना है, थोड़ा ये भी पाना है, थोड़ा ये भी, उसकी टॉप प्रायोरिटी, ओनली प्रायोरिटी हो गई है, द्विविधा नहीं रहेगी, थोड़ा ये भी थोड़ा ये भी, पूर्ण वर्ण हो गया। अब वो लिंग उसने धारण कर लिया,
कहा ये इस प्रकार से जिसके जीवन में ये चार बातें नहीं होती हैं वो आत्मा को उपलब्ध नहीं हो पाता है। और दूसरे शब्दों में क्या कि जिसके जीवन में ये चार बातें होती हैं वो आत्मा को उपलब्ध हो जाता है। चार बातें क्या कि मन में दृढ़ निश्चय, लिंग कि अब हमारा प्रायोरिटी यही है, अंदर से सन्यासी होना, अगर सुविधा नहीं है और सुविधा है तो बाहर से भी, लिंग धारण करके साधना करना, तप पूर्वक साधना करना, प्रमाद छोड़ करके साधना करना और बल पूर्वक साधना करना। भाष्यकार क्या कहते हैं का दूसरे शब्द लाइन का भी अर्थ देख लें। श्रुति कहती हैं एतैर उपाय ही यतते यस्तु विद्वान। देखो उपाय तो यही चार हैं, बल हो जीवन में, प्रमाद न हो, तप हो और लिंगात द्विधा छोड़ करके साधना की जाए। ये जो उपाय हैं राग द्वेष रहित होकर के वर्ण पूर्वक साधना करना, अप्रमादी होकर के साधना करना, तप पूर्वक करना। कहा एतैर उपाय यतते यस्तु विद्वान। इन उपायों से जो विद्वान प्रयत्न करता है, यत्न करता है, यतते तस्य एष आत्मा, उसका यही आत्मा विशते ब्रह्मधाम, ब्रह्मधाम में प्रवेश कर जाता है। अर्थात ये जो जीव चेतन है ये अपने परमात्म चेतन के बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो इन चार उपायों से विद्वान चलता है, इन उपायों को करता है, उसकी यही चेतना जो मैं करके जीव चेतन के रूप में स्फुरित हो रही थी वो ब्रह्मधाम में प्रवेश कर जाती है। अर्थात वह साधक ब्रह्मबोध में प्रतिष्ठित हो जाता है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो कहा आत्म प्रार्थना सहाय भूतानि एतानि च साधनानि बल अप्रमादात तपांसि लिंग युक्तानि संन्यास सहितानि। कहते हैं कि आत्मा की इच्छा के जो सहायक तत्व हैं वो क्या हैं? वर्ण हो गया है तो ठीक है, लेकिन फिर वर्ण पूर्वक साधना क्या करनी है? तो साधना करनी है कि जीवन में बल होना चाहिए, बल अप्रमाद तपांसि, बल होना चाहिए, प्रमाद रहित जीवन होना चाहिए, तप होना चाहिए और ये तीनों साधन लिंग चिन्ह धारण करके अर्थात संन्यास के साथ होने चाहिए। कहा ये जो आत्मा है ये निर्बल के द्वारा प्राप्त नहीं होता। अब बल का क्या अर्थ है? तो भाष्यकार ने भाष्य में लिखा आत्मनिष्ठा जनित वीर्य। जो आत्मनिष्ठा जनित वीर्य है वही यहां बल का आशय है। कैसा बल होना चाहिए? आत्मनिष्ठा जनित बल होना चाहिए। निष्ठा, निष्ठा का क्या अर्थ है कि एक बात यह है कि हल्की हल्की बात हमको समझ में आ गई कि आत्मा वर्णीय है, लेकिन इस बात में निष्ठा नहीं हुई। निष्ठा का क्या अर्थ है? संशय विपर्य रहित स्थिति। अब हमको कोई संशय भी नहीं रह गया, कोई विपर्य प्रतिपक्ष भावना भी नहीं रह गई। हमको मालूम हो गया, इतनी निष्ठा हो गई कि हम आत्मा ही हैं। अब ये वृत्ति नहीं आती कि मनुष्यों हम, ब्राह्मणों हम, शूद्रों हम, या बिल्कुल यही वृत्ति आती है कि सच्चिदानंद स्वरूप हो। ये है निष्ठा, ये है आत्मनिष्ठा। और एक यह है कि आत्मज्ञान हो गया, हल्की हल्की बात मालूम पड़ गई, शास्त्र कहता है और हमारी श्रद्धा भी है, हमने श्रद्धा से मान लिया है कि हाँ आत्मा ही हमारा स्वरूप है। और एक है निष्ठा, आत्मनिष्ठा, कि अब कोई संशय नहीं रह गया, कोई प्रतिपक्ष भावना जोर नहीं मारती। हमेशा स्वप्न में और सोते में भी ये बात आती है कि मनुष्यों हम की वृत्ति ही नहीं आती, सच्चिदानंद स्वरूप हम, यही वृत्ति आती है। अखंड महाराज कहते थे
कि देखो, एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक संत थे, उनको बहुत बड़े वेदांती थे, और वो भागवत वगैरह में उनकी कोई शब्द हंसते थे, अरे रास लीला सुनते हो, ऐसे ऐसे भागवत जो बहुत बड़े वेदांती होते हैं, ज्ञानमार्गी होते हैं, वो लोग फिर प्रस्थानत्रयी के अलावा किसी की बात ही सुनना पसंद नहीं करते। भाई उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, जब तीन ही सबसे बड़े हैं, प्रस्थानत्रयी है सत्य के शोधन के लिए, तो और ये क्यों? गुरु जी कहते थे, विद्यानंद गिरी जी जो दिव्यानंद जी के पहले कैलाश आश्रम के महामंडलेश्वर अध्यक्ष थे, परमाध्यक्ष थे, कि उनके पास में गया, वो 2-3 बजे तक संस्कृत ही बोलते थे, 3 बजे के बाद अपना हिंदी में बात करते थे। तो उनके पास गया तो उनको ये मालूम पड़ा कि ये भागवत भी और रामचरितमानस भी, कल भी प्रवचन। तो उनका कहाँ है इन ग्रंथों के चक्कर में पड़े, आप तो उपनिषद पढ़ते पढ़ाते हैं, तो उसी में रमण करिए। पहले मैंने धीरे से फिर कहा कि बात तो उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी है महाराज जी, लेकिन वो ज़्यादा जो है उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो अखंडानंद महाराज कहते थे कि एक संत थे, वेदांती थे, और ये तो तब कम उम्र थी, सन्यास भी नहीं लिया था। उनका सन 31 की बात है, और सन 42 में इन्होंने सन्यास लिया था, और मेरे ख्याल से 1912 या 11 के आसपास के पैदा थे। तो लेकिन चूंकि इनके पिताजी भी भागवत वगैरह सुनाते, भागवत का बहुत घर में प्रचार प्रसार था, तो गए, तो उनसे कुछ बात हुई, तो उन्होंने कहा लेकिन हम आपको सुनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा भागवत सुनने में। तो उन्होंने कहा अच्छा सुनाओ। तब इन्होंने उनको पहले 11वां स्कंद सुनाया, तो 11वां स्कंद तो मुक्ति स्कंद है, उससे तो बहुत अच्छी इच्छा, तो उनको अच्छा लगा। फिर इन्होंने 7वां स्कंद सुनाया, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक। फिर इन्होंने रासलीला वगैरह का 10वें अध्याय का भी, 10वें स्कंद के भी प्रसंग सुनाए, तो उन्होंने कहा बस ठीक है। उन्होंने कहा देखो, अब तुमने हमको सुनाया है तो हम तुमको गुरु दक्षिणा देंगे, क्योंकि तुमने तो सुनाया हमको, अब गुरु दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी। और उनके पास लंगोटी और कमंडल के अलावा कुछ नहीं, वो गुरु दक्षिणा दे क्या? तो उन्होंने कहा, हमने कहा कि भाई अब जैसा हमने मना किया, फिर वो नहीं माने, उन्होंने कहा लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा सुनो, ऐसा है कि आज के बाद अपने मन में कभी ये वृत्ति मत लाना कि मैं मनुष्य हूँ, तुम परमात्मा हो, तुम ब्रह्म हो, और इसी बोध में हमेशा स्थित रहना, और ये वृत्ति कभी आने ही नहीं देना कि मनुष्य हूँ, कि मैं मनुष्य हूँ। और उन्होंने कहा कि उनकी वाणी का ऐसा प्रसाद रहा या प्रताप रहा कि तब तो मैंने सन्यास, लेकिन उसके बाद स्वप्न में भी मेरे अंदर कभी ऐसी वृत्ति नहीं आई कि मनुष्य हूँ, ब्रह्मस्वरूपो हम, यही हमेशा जीवन भर बोध बना रहा, और ये बोध कभी हटा ही नहीं। ब्रह्मस्वरूपो हम, मैं ब्रह्मस्वरूप हूँ, यही बोध बना रहा। ऐसी महात्मा की वाणी का प्रभाव, और उनका सन्यास तो हमने बाह्य रूप से सन्यास तो बहुत बाद में लिया, 41 में लिया। तो यहाँ कहा कि ये बल क्या है, आत्मनिष्ठा जनित वीर्य क्या है, कि मैं ब्रह्म हूँ, इस वृत्ति में कोई व्यवधान पड़े ही ना, ऐसा आत्मनिष्ठा जनित बल साधक में चाहिए। ऐसा ज्ञान न हो जो मिथ्या ज्ञान से बार बार प्रभावित हो जाए। श्रवण से जो ज्ञान प्राप्त हो वो बना रहे, उसमें निष्ठा बनी रहे, उसमें इतना बल होना चाहिए कि वो फिर अन्य किसी बात से मिटे नहीं, अभिभूत न हो। कहा ये भाष्यकार ने लिखा आत्मनिष्ठा जनित वीर्य। आत्मनिष्ठा जनित वीर्य से अगर हीन है तब फिर अयम आत्मा न लग गया। दूसरी बात कहते हैं न चा अप्रमादात, प्रमादी नहीं होना चाहिए। भाष्यकार ने कहा प्रमाद किस वजह से आता है? प्रमाद जब हमारा लौकिक पुत्र पशु आदि विषय संग निमित्त प्रमादात। भाष्यकार ने कहा प्रमाद का निमित्त क्या होता है? लौकिक, जब पुत्र के प्रति बहुत आसक्ति हो, पशु अर्थात धन, पहले गोधन गजधन बाजधन हो, धन के प्रति बहुत आसक्ति, यानी पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, अगर इसी में बहुत ज्यादा पड़ा रहेगा तो फिर प्रमाद कर हो जाएगा, साधना में प्रमाद हो जाएगा।
क्योंकि अब आसक्ति तो इधर ज्यादा हो गई। कहा देखो प्राथमिकता न बदले, ये पुत्र धन आदि का जो अत्यंत आसक्ति हो जाती है, इससे साधन में प्रमाद न हो जाए, इस बात का ध्यान साधक को रखना चाहिए। और फिर कहा तप। तप जो है, तप का अर्थ क्या है? भाष्यकार ने कहा तपोत्र ज्ञानम। तप का अर्थ यहां पर ज्ञान है। श्रवण मनन निधिध्यासन से ज्ञान प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास रहना चाहिए, यही तप है। साधना के क्षेत्र में सबसे बड़ा तप वर्ण पूर्वक श्रवण मनन निधिध्यासन ही है, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। इसके पहले भाष्यकार ने लिखा भी था, मन और इंद्रिय की एकाग्रता ही सबसे बड़ा तप है, इससे बड़ा कोई। लेकिन वो एकाग्रता किस दिशा में हो? वर्ण पूर्वक श्रवण मनन निधिध्यासन की। तपोत्र ज्ञानम, ज्ञान प्राप्ति के लिए जो वर्ण पूर्वक श्रवण मनन निधिध्यासन चाहिए, यही सबसे बड़ा तप है। ऐसा तप होना चाहिए जीवन में। और कहा लिंगात संन्यास रहित ज्ञानात न लभ्यते इत्यर्थ। अगर लिंग रहित ज्ञान है, लिंग रहित ज्ञान का मतलब साफ साफ है कि द्विविधा में पढ़ करके अगर ज्ञान प्राप्त किया जाएगा तो बहुत फलीभूत नहीं होगा। संन्यास अर्थात प्रदीप्त अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमको असत का त्याग करना है और ज्ञान में ही समर्थ होना है, ज्ञान में स्थित रहना है। इस प्रकार से अगर हम असत को त्याग करके प्रदीप्त अंतर्दृष्टि के साथ ज्ञान रूपी तप करेंगे और आत्मनिष्ठा जनित वीर्य आएगा, हम प्रमाद नहीं करेंगे, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा रूप प्रमाद नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से एतैर उपायैः यतते यस्तु विद्वान, इन उपायों से जो विद्वान प्रयत्न करता है, तस्य ईश आत्मा विशते ब्रह्मधाम, उसकी आत्मा ब्रह्मबोध में प्रतिष्ठित हो जाती है। एतैर उपायैः बल अप्रमाद संन्यास ज्ञानैः यतते तत्परः सन् प्रयते यस्तु विद्वान विवेकी आत्मवित्तस्य विदुष एव आत्मा विशते संप्रविशति ब्रह्मधाम। भाष्यकार कहते हैं कि यहां पर ये जो चार उपाय हैं, आत्मनिष्ठा जनित वीर, प्रमाद राहित्य, ज्ञान रूपी तप, और जब द्विविधा छोड़ करके असत का त्याग करके ये उपाय किए जाते हैं, तो इन उपायों को जो करता है निश्चित रूप से उस विद्वान की आत्मा ब्रह्मधाम में प्रवेश कर जाती है। अर्थात उस विद्वान के अहम को ही, ये जो चेतना है, जो अहम है, जो मैं करके स्फुरित हो रही है, उस चेतना को ही ब्रह्मबोध की स्थिति प्राप्त हो जाती है। कहा कि देखो भक्ति आचार्य रामानुजाचार्य जी जैसे हुए, वो लोग किसी को भक्ति की दृष्टि से भी इस वर्ण और श्रवण मनन निधिध्यासन या उन उपायों को अपने भक्ति के पक्ष से भी रखते हैं, और वो भी सुंदर है। रामानुजाचार्य जी ने कहा कि देखो, जब तुम हृदय से वर्ण करते हो, उस वर्ण पूर्वक उस परमात्मा को प्राप्ति की इच्छा करते हो, तो वो परमात्मा तुम्हारा भी वर्ण कर लेता है। और कुछ संतों ने कहा, गुरु के लिए भी कहा कि गुरु भी तुम्हारा वर्ण करता है। जब उसको लगता है कि नहीं ये वर्ण करने लायक है, तो वो वर्ण करता है। परमात्मा भी जब देखता है कि ये वर्ण करने लायक है, तो वो वर्ण करता है। असल में तुम तो वर्ण करते हुए वो तुम्हारा वर्ण करता है। और वो जब वर्ण करता है तो वो प्रेम देखता है, वो अंदर की पीड़ा और तड़प देखता है, वो बहुत कुछ तुम्हारा साधना की स्थिति भी नहीं देखता है। क्या साधना करो? रामानुजाचार्य जी ने कहा
कहा जाती है विदुरस्य, विदुर की कौन सी बड़ी भारी जाति थी, लेकिन बहुत ज्यादा उन्होंने, ये नहीं कि वो परमात्मा जब कृपा करता है, कृष्ण भगवान उनके यहाँ गए तो जाति देख के थोड़ा गए। कहा जाती है विदुरस्य यादव पते है उग्रस्य किम परुषम, उग्रसेन ने कौन सी बड़ी साधना की थी, बड़ा पौरुष किया था, लेकिन उग्रसेन को, कंस को मार के उग्रसेन को राजा बना दिया। कहा जाती है विदुरस्य यादव पते है उग्रस्य किम पौरुषम, उग्रसेन ने कोई बहुत साधना की नहीं की थी, लेकिन अंदर से प्रेम होगा तो भगवान ने उनका प्रेम पहचान करके उनका वर्ण कर लिया, विदुर का वर्ण कर लिया। और तो और कंस को अंगराग लगाने वाली कुब्जा, वो क्या कोई बहुत रूपवती स्त्री थी कि उसका वर्ण किया। कहा कुब्जा या कमनीय रूपम अधिकम, क्या उसका रूप अधिक था इसलिए कुब्जा पर कृपा की भगवान ने। कहा न, प्रेम देख करके। विद्या गजेंद्र से क्या, कहा ये जो गजेंद्र था क्या वो बहुत पढ़ा लिखा था, क्या उसके पास बहुत विद्या थी कि भगवान ने दौड़ करके उसका जो है ग्रह को मार करके उद्धार किया। विद्या गजेंद्र से क्या, उन्होंने कहा कि भगवान जो है वर्ण देखते हैं, प्रेम देखते हैं, जाति नहीं देखते हैं, साधना नहीं देखते हैं, रूप नहीं देखते हैं, विद्या भी नहीं देखते हैं, वो तो प्रेम ही देखते हैं, वर्ण है या नहीं है। रामानुजाचार्य जी ने इस रूप में इस मंत्र का अर्थ किया और कहा आनुकूल्यम, तो फिर भगवान में क्या नैर्ग्रहण्य दोष आ जाएगा कि किसी को पसंद किया और किसी को नहीं पसंद किया, क्योंकि सब उनके पुत्र ने। कहा नहीं, आनुकूल्यम प्रातिकूलाभ्याम व्यवस्था, भगवान की सृष्टि में यह व्यवस्था है कि कौन उनके अनुकूल चल रहा है और कौन उनके प्रतिकूल चल रहा है। जो उनके अनुकूल चलता है हृदय से उनका वर्ण करता है, भगवान उसका वर्ण कर लेते हैं, और जो भगवान के प्रतिकूल चलता है भगवान कहते हैं तुम कर्म सिद्धांत के अनुसार अपना जो जो कुछ होता है उसको भोगो। भगवान की कृपा चाहिए तो भगवान का वर्ण करना होगा, और जब हम वर्ण करते हैं तो भगवान भी हमारा वर्ण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।